ये बुनियादी तौर आज ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन इस कॉन्स्टिट्यूंसी का था, तो रियाज साहब जो हमारे यहाँ इंचार्ज हैं, इन्होंने खुसूसन मीर साहब, मुझे भी और मुंतज़र साहब को भी और यूथ प्रेसिडेंट को भी कहा था, नहीं आप भी आइए, इलेक्शन तो होना ही है, आप भी आइए, लोगों से बात करेंगे। मैं मुबारकबादी देता हूँ इनको, इन्होंने अपने साथियों को बुलाया था, अच्छा लगता है अपने लोगों में आके उनके साथ बात करनी। सर, यहाँ पे पानी के बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं, खासकर पटन तक सहीपुर तक। बदकिस्मती की बात है, ये वो इलाका है जहाँ आप देखिए बाबुल का पानी, इस नहर का पानी यहाँ आता था, ऊपर के ग्लेशियर गुलमर्ग के ग्लेशियर हैं, लेकिन अब चूँकि सरकार का ऐसा सिस्टम है, जितने भी नदी नाले हैं इनकी कोई सफाई नहीं करता है। हम खुद भी लोग ये समझते नहीं है कि हमने पॉलीथीनों से एनवायरनमेंट को ख़त्म किया हुआ है। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि सबसे पहले तो हमें खुद अपने में एक चेंज लानी पड़ेगी। ये जो पॉलीथीन जो हमारे लिए एक जहर साबित हो गई है, इसका इस्तेमाल हम कम करें। जो हम घरों में अपनी गंद जमा करके इन्हीं पॉलीथीनों में, इन्हीं नालों में फेंकते हैं, तो कहाँ तक ये पानी चलेगा। बाकी सरकार की जो ड्यूटी थी वो तो नाकाम हुई है, सरकार तो करती ही नहीं है कुछ। अगर सरकार नहीं करती है तो मुझे लगता है वॉलंटरीली वक्त आएगा कि हम जैसी सियासी जमातों को भी सामने आना पड़ेगा और पहले इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपने कहा कि सरकार के फेलियर है, जैसे कि अभी मैनिफेस्टो आया था सरकार एनसी का, तो जब उनसे कहा जाता है कि जो वादे आपने मैनिफेस्टो में किए थे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन वो वहाँ से कहते हैं कि अपोजिशन जो है हमेशा झूठ बोलती है। आप देखिए ग्राउंड लेवल पे हमने क्या क्या काम नहीं किए। मैं जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं उनको याद दिलानी चाहता हूँ कि अपोजिशन वही ज़बान बोलती है जो लोग उनको कहते हैं, क्योंकि लोगों का के साथ ताना बाना हमेशा अपोजिशन का ही होता है। रूलिंग पार्टी जब एक बार कोई जमात इक़्तिदार में आ जाए, उन्हें लगता है अब तो 5 साल हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो ज़मीनी सतह पे ज़मीन पे आ जाएं और देखें, क्योंकि वो कट चुके हैं लोगों से, वो लोगों के पास आते नहीं हैं, लोगों की मुश्किलात उन्हें कहाँ नज़र आएगी। महराज मलिक के हवाले से बता दीजिए, 8 मई के बाद वो रहा हुआ है, उस हवाले से बता दीजिए। कौन? महराज मलिक। मैं तो मुबारकबादी देता हूँ उनको, और मुझे उम्मीद है कि वो अपने लोगों की खिदमत करते रहेंगे जैसे वो करते थे और आगे को भी करेंगे, क्योंकि 8 महीने कीमती उनके ज़ाया हुए हैं और लोगों के बहुत सारे काम रह गए होंगे जो उनको करने चाहिए। सर, पंचायत इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं लोग, तो लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द पंचायत इलेक्शन हो, म्युनिसिपल इलेक्शन हो। हम तो तायीद करते हैं, लोगों की डिमांड की भी तायीद करते हैं, और वैसे हमारा खुद का भी मुतालबा है, क्योंकि जब तक ना पंचायत इलेक्शन होंगे तब तक ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी नहीं आएगी, क्योंकि ये एमएलए तो इनका जी चले तो ये तो अपने घर के बाहर किसी और का काम ना करें। ये अभी बिजी हैं उन्हीं कामों का इफ्तिताह करने में जो गवर्नर इंतज़ामिया ने 5 साल में किए हैं। इनका काम है खाली वहाँ जाके नए रिबन बांधने। बिल्कुल अल्ताफ साहब, जैसे कि अपनी पार्टी की बात करें, जब इलेक्शन हुआ तभी तो एक अच्छे मैंडेट के साथ उतरी थी अपनी पार्टी, लेकिन वो मैंडेट नहीं मिला। लेकिन आज जिस तरीके से हम देखते हैं अपनी पार्टी का अलग ही कुछ रुझान रहता है, क्या कहते हैं? देखिए, 2 बातें हैं। जिस वक्त हम 2024 के इलेक्शन में आए तो जितनी भी ये जमातें हैं जिन्होंने इक़्तिदार हासिल किया, इन्होंने लोगों को झूठे वादे किए, 370 वापस लाने का, 35A वापस लाने का, स्टेटहुड लाने का, और जज्बाती का नारों से ये हुआ कि एक डिवीज़न में बीजेपी ने कम्युनलाइज़ किया हिंदू वोट के लिए, दूसरे डिवीज़न में इन्होंने मुसलमान वोट को कंसोलिडेट किया। तो जाहिर है कि जो सच बोलता है, सच लोगों को ज़रा देर से ही यकीन आता है। आज अल्लाह के फजल से लोगों को यकीन हो चला है कि 18 महीने में ये लोग इतने एक्सपोज हुए हैं कि आज मुझे नहीं लगता है ये कहीं लोगों में वापस हमने तो नहीं देखा इनको लोगों में वापस आते हुए।